2025 आने वाला है और हमारा एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बढ़ जाता है, क्योंकि दिसंबर के बाद आता है नया बजट। और हर नए बजट में टैक्स पेयर की उम्मीद की किरण होती है कि इस बजट में कुछ ना कुछ हमें टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा और उससे कुछ राहत मिलेगा। तो इस साल जब बजट 2025 पेश किया जाएगा, तो इनकम टैक्स जो हम और आप पे करते हैं, हमारे लिए कितना राहत मिलेगा, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से कुछ लोग कयास लगा रहे हैं, उम्मीदें लगाए बैठे हैं, तो उस पर आज हम बात करेंगे कि एज बिंग द टैक्स पेयर हमारी उम्मीदें क्या हैं, और क्या सरकार, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस उम्मीदों पर खरा उतरती है या नहीं। बजट में जो हमारी उम्मीदें हैं वो ओल्ड टैक्स रिजीम से रिगार्डिंग है कि क्या यहाँ पर 80C 80D जो भी हमें डिडक्शन मिलता है ओल्ड टैक्स रिजीम में, क्या इसे इंक्रीज किया जाएगा। वहीं पर न्यू टैक्स रिजीम में जो अभी 7 लाख तक रिबेट का प्रावधान किया हुआ है कि 7 लाख के इनकम तक कोई टैक्स नहीं, तो क्या इस रिबेट लिमिट को एक्सटेंड किया जाएगा। और सीनियर सिटीजन जो 60 ईयर से ऊपर वाले व्यक्ति हैं, जिनकी इनकम या तो पेंशन या सेविंग अकाउंट और एफडी अकाउंट के इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, तो उनके लिए कोई नया लिमिट प्रोवाइड किया जाएगा या उनको नो टैक्स एग्जम्पशन के लिमिट में रखा जाएगा। तो आज हम इन तीन चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम का रेट ऑफ स्लैब। कि न्यू टैक्स रिजीम में कहता है 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 से 7 लाख तक 5%, 7 से 10 लाख तक 10%, 10 लाख से 12 लाख के बीच में 15%, 12 लाख से 15 लाख के बीच में 20%, और अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा होती है तो 30%। उसी तरीके से ओल्ड टैक्स रिजीम में कहता है 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगे, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5%, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20%, और आपकी इनकम अगर 10 लाख से ज्यादा होती है तो 30%। तो ये हमारे पास एक स्लैब रेट आ गया, जहां पर न्यू टैक्स रिजीम में ये कहता है कि अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो आपको 30% टैक्स लगेगा। और ओल्ड टैक्स रिजीम में कहता है अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो आपको 30% का टैक्स लगेगा। तो आपकी और हमारी सबसे ज्यादा उम्मीद इसी दो चीजों पर निर्भर है कि क्या हमें टैक्स एग्जम्पशन का जो लिमिट है वो एक्सटेंड किया जाए, तो हमारा जो पेमेंट है टैक्स के प्रति वो कम हो जाए और हमारे पॉकेट में ज्यादा पैसा बचे। अगर हमारे पॉकेट में ज्यादा पैसा बचेगा तो हम उस पैसे को इकोनॉमी में ही खर्च करेंगे, चाहे वो मैं उससे चॉकलेट खरीदूं, चाहे उससे मैं स्टेशनरी का सामान खरीदूं, चाहे उससे मैं कोई लग्जरी का सामान खरीदूं। तो जब वो पैसा मेरे हाथ में बचेगा और मैं उसे इकोनॉमी में सर्कुलेट करूंगा, तो अल्टीमेटली हमारे देश का डेवलपमेंट होगा, हमारे देश का ग्रोथ होगा। तो ओल्ड और टैक्स रिसीव में एक आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन जब हम सैलरी पेड होते हैं। तो ओल्ड टैक्स रिसीव में स्टैंडर्ड डिडक्शन मात्र 50,000 है। वहीं पर न्यू टैक्स रिसीव में ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का है। तो क्या इस न्यू बजट में इस स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिमिट को भी इंक्रीज किया जाएगा या नहीं? मेरे अनुसार जरूर करना चाहिए, और इसे कम से कम 1 लाख या 1.5 लाख का स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। HRA, न्यू टैक्स रिसीव में कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, वहीं पर ओल्ड टैक्स रिसीव में HRA का बेनिफिट मिलता है। तो क्या इस बेनिफिट को भी एक्सटेंड किया जाएगा या इसे और न्यू टैक्स रिजीम के लिए भी ओपन किया जाएगा? 80C, जहां पर अभी तक सिर्फ 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन अलाउड होता है, तो क्या इस 1.5 लाख के डिडक्शन को इंक्रीज करके 2 लाख या 2.5 लाख या 3 लाख किया जाएगा? अगर ये किया जाता है तो लोग ओल्ड टैक्स रिजीम में एक बार फिर से टैक्स फाइल करना शुरू करेंगे और अपने पैसे को बचत में रखेंगे, सो दैट कि इन फ्यूचर जब वो ओल्ड होते हैं या रिटायर्ड होते हैं, उस समय ये पैसा उनके बुढ़ापे की लाठी साबित हो। 80D और अदर डिडक्शन, बहुत सारे ऐसे डिडक्शन हैं जहां पर आपको डिडक्शन मिलता है, तो क्या इस डिडक्शन लिमिट को भी इंक्रीज किया जाएगा
और होम लोन। होम लोन अगर आप लेते हो तो होम लोन पर भी बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, लाइक इंटरेस्ट पर 2 लाख। तो क्या इस 2 लाख के लिमिट को इंक्रीज किया जाएगा, क्योंकि ये जो 2 लाख का लिमिट है 2018-19 में ही किया गया था, और उसके बाद इस लिमिट को एक्सटेंड नहीं किया गया है। तो लोगों का ये उम्मीद है कि न्यू टैक्स रिसीव जहां पर 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है, कुछ लोगों का, कुछ मीडिया हाउस में ये उम्मीद दिखाया जा रहा है, आर्टिकल आ रहा है कि अब 10 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो कुछ लोगों का बयान है कि 15 लाख तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन मेरे को जो लगता है ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट 7 लाख से 8 या 8.5 लाख तक करेगी, क्योंकि अगर इन्हें ऐसा कुछ बहुत बड़ा धमाका करना होता तो ये कुछ ना कुछ इंडिकेशन दे दिए होते। लेकिन ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। जहां पर जीएसटी में पॉपकॉर्न में भी 3 तरीके का टैक्स लगता है, तो हम गवर्नमेंट से ये उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं कि ये 7 लाख के डिडक्शन को बढ़ा के सीधे 15 लाख कर दे। हाँ, 7 लाख से 8 लाख कर सकती है, क्योंकि मिडिल क्लास पर इनको अब थोड़ा सा सोचना होगा, क्योंकि वोट भी लेना है। लेकिन 7 लाख से 15 लाख मेरे अनुसार तो नहीं है। मीडिया हाउसेस अपने खबर बना रहे हैं ताकि उनके चैनल को, उनके न्यूज़पेपर को लोग पढ़ें। लेकिन मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ये 7 लाख से एग्जाम्पशन बढ़ा के 8 या 8.5 हो सकता है, लेकिन 10 या 15 कभी नहीं हो सकता। ओल्ड टैक्स रिजिम क्या ये डिसकंटिन्यू किया जाएगा? मेरे अनुसार ये डिसकंटिन्यू नहीं किया जाएगा। और इसमें जितने भी डिडक्शन है जो मैंने पहले बात किया था, 80C, 80D, होम लोन, किसी भी डिडक्शन की लिमिट को भी नहीं बढ़ाया जाएगा। रीजन, गवर्नमेंट का ये कहना है कि बहुत सारे लोग 60 से 70% इस बार आईटीआर न्यू टैक्स रिजिम से फाइल हुआ, तो ओल्ड लोग नहीं ऑप्ट कर रहे। जब ओल्ड ऑप्ट नहीं कर रहे तो मैं इसको इंक्रीज नहीं करूंगा या इसके लिमिट को एक्सीड नहीं करूंगा। इट मीन कि जितना भी आपका 80C, 80D, हाउसिंग लोन 24B, जहां पर भी आपका 2 लाख, 1.5 लाख, 50,000 का बेनिफिट मिलता है, वो बेनिफिट उतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगा। जब आप होम लोन लेते हो तो इस पर इंटरेस्ट आप देते हो, तो उस इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको सेक्शन 24B में मिलता है, जो अभी मैक्सिमम 2 लाख है। इट मीन्स अगर आप इंटरेस्ट 1.5 लाख पे करते हो तो आपको 1.5 लाख का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप टोटल इंटरेस्ट 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख पे करते हो तब भी आपको मैक्सिमम 2 लाख का ही बेनिफिट मिलेगा। लोगों का उम्मीद है कि ये बेनिफिट को भी 2 लाख से बढ़ा के 3 या 4 लाख किया जाएगा, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसे कोई इंक्रीमेंट नहीं किया जाएगा। कारण, न्यू टैक्स रिजीम में तो होम लोन का कोई प्रावधान ही नहीं है जो ओल्ड वाले हैं। तो जब ओल्ड को डिसकंटिन्यू करने का एक प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया हुआ है, तो उस लिमिट को बढ़ाए कोई मतलब ही नहीं बनता। नहीं तो दोनों एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, कि एक तरफ आप किसी स्कीम को बंद करना चाहते हो और उससे मिलने वाले बेनिफिट को इंक्रीज करना चाहते हो, तो दोनों बात एक साथ हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, बजट 2025 पर मैंने कुछ एक्सपेक्टेशन आपको दिया। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, और इन सवालों का जवाब मैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर दूंगा। जब तक दोस्तों, प्रणाम।